आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भव सिंधु सागर से उबारती, भव सिंधु सागर से उबारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हे हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि राम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुबोल सही हरि नाम दिखाने वाला, प्रभु धाम मिलाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, शब्द मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हो श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, घन श्याम यही मेरे राम यही, घन श्याम यही मेरे राम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों
है आरती हुई, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हो कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विहारविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे त्वमेव शोभं मम देवदेव, त्वमेव शोभं मम देव। एक बार सभी दोनों हाथ उठाएंगे, दोनों हाथ उठाकर महामंत्र बोलेंगे, सभी दोनों हाथ उठाएंगे। हो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम दोनों हाथ आगे। हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले भक्तवत्सल भगवान की, भागवत महापुराण की, यज्ञ नारायण भगवान की जय जय। श्री राधे श्याम। आप सभी यथा स्थान बैठ जाएंगे, सभी बैठ जाएं, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएंगे सभी। और मैं पूज्य देवी से निवेदन करूंगा कि हमारे आज के मुख्य अतिथि जी को पटका उड़ा करके सम्मानित करेंगे। आ जाएंगे। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। और अब आप सभी इन्हीं के दो शब्द श्रवण करेंगे, उसके बाद आज की पावन कथा में आप हम सभी प्रवेश करें। श्री राधे। हेलो हेलो, मेरा आज लखनपुर पंचायत का बहुत मेहमानी है। 10 तारीख को मेरा लखनपुर पंचायत का मेहमानी ढंड ग्रामीण मेरा भाई बंधु जितना चाचा चाची, इतना सुहागन की बात है कि 10 तारीख से आज दिनांक में 16 तारीख गुजर रहा है, लास्ट समय है। इतना मेरा पंचायत का सुहावन है कि जग पर जग ही हो रहा है। ये मेरा पंचायत का स्वाभाविक है। आज के दिनांक इतना सुहागन है, 7 दिन ढंड ग्रामीण मेरा भाई बंधु 3 महीने से लगा हुआ है। आज पूर्ण का कथा है, लास्ट का कथा है। और जितने भी मेरा भाई बंधु ग्रामीण लोग मेरे पंचायत का और लोग अगर आदमी जो पहुंचा हुआ है, बढ़िया से कथा सुनिए और सुन कर करके विश्राम कीजिए। ये लखनपुर पंचायत के माननीय आदरणीय श्री भरत यादव
जो कि हमारे लखनपुर पंचायत से है, और अभी इन्होंने फीता काट के धन्यवाद किया। और हमारे बांके बिहारी लाल की जय। अब मेरा सभी से निवेदन है, जितने भी हमारे भैया लोग खड़े हैं सामने, सभी बैठ जाएंगे। बैठ करके आज विश्राम दिवस की आप हम सभी पावन कथा श्रवण करेंगे। सभी से निवेदन है, सभी यथास्थान बैठ जाएं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। श्री राधे राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे, श्री राधे राधे जय राधे, जय श्री राम, श्री राधे जय राधे राधे, जय श्री राम, जय राधे, श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय
विषिवोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित छोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए हनुमान जी विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित आसन लाग्यो विराजिए पवन कुमार। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोली श्री वाके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्पतरूपी ताम्रधारी श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत विप्रबंधु सभी कथा में उपस्थित सभी भक्तों के हृदय में विराजित मेरे लोक लोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से वंदन प्रणाम करते हुए अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए प्रभु के नाम का आश्रय लेते हुए सभी आज की मंगलमय कथा में बड़े भाव और प्रेम से सभी प्रवेश करेंगे। सभी हमारे साथ में मिलकर ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे। मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में। कौन कौन चाहता है कि आज जब ये कथा विश्राम हो और इस कथा पंडाल से जब आप बाहर जाओ तो ये जो मन रूपी चूनर है ये ठाकुर जी के नाम में रंगी हो, ठाकुर जी की भक्ति में हमारा ये मन रंगा हो। जो चाहते हैं ना तो आज विश्राम दिन है और विश्राम दिन में सभी मिलकर हमारे साथ में ठाकुर जी से प्रार्थना कीजिए। ठाकुर जी से सभी कहिए मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में। 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 राम रंग राम रंग 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 राम रंग में। मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में। मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में। अच्छा एक बात
बताओ, आज 7 दिन हो गए आपसे रोज कहते कहते समझाते समझाते भगवान का नाम गाओ, कीर्तन में भगवान का नाम गाओ, ताली सेवा करो, थोड़ा मन को भगवान के चरणों में लगाओ। आज देखो 7वां दिन है, आप आज भी चाहते हैं कि हम आज जाते जाते भी आपसे बोले। हाँ, अब तक तो बिना बोले आपको समझदार बन जाना चाहिए। हर समय भगवान इशारा नहीं देता है, हर समय ठाकुर जी अपने किसी भक्त को नहीं भेजते हैं। जीवन में एक बार ही मौका जीवन में ऐसा आता है, तो कम से कम आज तो आप अपने मन से ठाकुर जी के नाम में रंग कर भगवान को रिझाओ, भगवान को मनाओ। आज तो कम से कम हमें ना कहना पड़े आपसे, सभी मिलकर बड़े भाव से ठाकुर जी से कहिए, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, 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 राम रंग राम रंग 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 राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में। हरि राम रंग रंग लई भोले बाबा ने, रंग लई भोले बाबा ने, राम रंग रंग लई भोले बाबा ने, राम रंग रंग लई भोले बाबा ने, और पवन सुत बजरंग ने, और पवन सुत बजरंग ने, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में। रामचंद्र भगवान की हरि राम रंग तुलसी कबीरा ने रंग लई, 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 गौरा ने रंग लई महामंत्र से, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में। एक बार सभी मिलकर गाइए, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके, देखो सबकी आवाज आनी चाहिए। एक बार हम कहेंगे, उसके बाद एक बार आप सभी को कहना है। जो चाहता है कि हमारे जीवन रूपी चुनरी को ठाकुर जी अपने नाम के रंग में रंग दें, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके, सबके हाथ ऊपर होने चाहिए, सीधे सीधे हाथ करके सभी, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में। आवाज नहीं आई, तेज से गाओ ना थोड़ा,
रोज कहते कहते हो गया, आज बिना कहीं हमारा मन खुश कर दो। हाँ, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके, मोदी रंग दे चुनरिया राम रंग में, इधर से भी मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, राम रंग राम रंग राम रंग में, राम रंग राम रंग में, राम रंग राम रंग राम रंग में, राम रंग राम रंग राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया 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 राम रंग में, हाँ मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में। बोलिए शिवा के हरिलाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। राधे राधे। आज परम सौभाग्य हम आप सभी का, हम आज कथा के विश्राम दिवस में सभी बड़े भाव और प्रेम से आज प्रवेश कर रहे हैं। 6 दिनों से जितना समय मिला, समय के अनुसार हम आप सभी भगवान की पावन लीलाओं को सुनते आ रहे हैं, श्रवण करते आ रहे हैं। आज कथा का विश्राम दिन है। कई लोग कह रहे हैं आज कथा समाप्त हो जाएगी, आज कथा अंतिम हो जाएगी। महाराज, भगवान की कथा कभी समाप्त नहीं होती, भगवान की कथा पूरी नहीं होती कभी। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाऊं सुनहु बहु विधि सब संता। भगवान की कथा अनंत है, भगवान की कथा अपार है, जो कभी पूरी नहीं होती। भगवान की कथा विश्राम लेती है। तो जो 7 दिनों से हम सभी भगवान की पावन चरित्रों को सुन रहे थे, भगवान की पावन कथा को श्रवण कर रहे थे, आज वो कथा हम सबके बीच से विश्राम ले लेगी। 6 दिनों से ठाकुर जी की लीलाओं को निरंतर हमने सुना है, ठाकुर जी की कथाओं को हमने सुना है। जितना जितना समय मिला, कुछ प्रसंग संक्षिप्त में सुने हैं, कोई प्रसंग विस्तार से सुने हैं। तो समय के अनुसार 6 दिनों से ठाकुर जी की लीलाओं को हम सुन रहे हैं। आज विश्राम दिन की कथा है। महाराज, आज जब इस कथा प्रांगण से आप बाहर जाएं, कथा प्रांगण से आप जब विश्राम होने के बाद जाएं, तो आपके हृदय में यदि एक भाव आ जाए, आपके हृदय में केवल एक विश्वास हो जाए कि मेरा भगवान के साथ कोई रिश्ता है, मेरा भगवान के साथ कोई संबंध है, प्रेम अनुराग ठाकुर जी के प्रति आपके हृदय में प्रकट हो जाए, तो आज आपका एक कथा को सुनना सार्थक हो जाएगा। आपको कथा में आपका आना सफल हो जाएगा। यदि भगवान के प्रति प्रेम अनुराग आपके हृदय में प्रकट हो जाए तो। क्योंकि यदि आप विचार करें कि हमने तो अब कथा सुन ली, तो कथा सुनकर हमारा कल्याण हो जाएगा, लेकिन हम कहें कथा सुनने मात्र से कल्याण नहीं होगा। जब तक आप उसको अपने जीवन में नहीं उतारोगे,
जब तक आपने जो सुना है उसको अपने जीवन में नहीं धारण करोगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि मान लीजिए यदि आपको बुखार है और आप डॉक्टर के पास चले जाओ, डॉक्टर से कहो बड़ा बुखार आ रहा है, अब डॉक्टर आपको दवाई दे दे, अब दवाई लेने के बाद उसको लेके आप घर आ जाओ और दवाई को लाके एक तरफ कहीं रख दो और सोचो कि अब दवाई तो मैं ले आया हूं तो ठीक हो जाऊंगा, तो क्या ठीक होगे? हाँ होगे? ठीक नहीं होगे ना। क्यों? क्योंकि जो दवाई लेकर आए हो पहले इसको खाना पड़ेगा। जब उस दवाई को खाओगे तब जाकर कहीं आपका बुखार ठीक होगा, आपको आराम पड़ेगा, बिना खाए आराम नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार आपने जो यहाँ पर कथा में सुना है, आपने जो कथा में समझा है, जो श्रवण किया है, जब तक उसको जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करोगे, जब तक उसको अपने जीवन में जीने का प्रयास नहीं करोगे, तब तक महाराज कथा जीवन में कल्याण नहीं करेगी। क्योंकि कथा तभी कल्याण करती है जब हम उसको जीवन में उतारें, उसका चिंतन करें, उसका मनन करें, तब वो कथा हमारे जीवन में प्रभाव दिखाती है। केवल सुनने मात्र से नहीं, सुनने मात्र से आप निष्पाप हो सकते हैं। जितनी आपने कथा सुनी है यदि हृदय से, तो अभी तक के आपके जो अपराध थे वो मान लीजिए आपके सारे अपराध दूर हो चुके हैं। लेकिन इसके बाद ये तो गारंटी नहीं है कि हमारे द्वारा कोई अपराध नहीं होगा, कि हमारे द्वारा कोई गलत कार्य नहीं होगा। नित्य प्रति व्यक्ति ना चाह कर भी कई गलत कार्य कर जाता है। इनमें कब सुधार आएगा? जब हमारा भक्ति युक्त जीवन हो जाएगा, जब हमारा धर्म युक्त कर्म हो जाएगा। अब कई बार लोगों से कहो कि भैया भक्ति करो, भगवान का भजन करो, तो लोग कहते हैं अरे भैया हम तो कर्म को प्रधान मानते हैं, कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है, जीवन में कर्म करो वही सबसे बड़ा प्रधान होता है। चलो मान लिया, हमने भी आपकी बात मान ली कि कर्म प्रधान होता है, लेकिन जानते हो कौन सा कर्म जीवन में प्रधान होता है? धर्म युक्त कर्म जीवन में प्रधान होता है। यदि आपके कर्म में धर्म नहीं जुड़ा है तो आपका वो कर्म प्रधान नहीं है। आप श्वास ले रहे हो ये आपका कर्म है, आप जिह्वा से भोजन कर रहे हो ये आपका कर्म है, आप नेत्रों से संसार देख रहे हो ये आपका कर्म है। इन नेत्रों से अच्छा भी देखते हो बुरा भी देखते हो, कर्म है। लेकिन जब धर्म जीवन में आ जाएगा तब इन नेत्रों से जब संसार को देखोगे तो धर्मयुक्त संसार कैसे दिखेगा? धर्मयुक्त संसार दिखेगा कि हर नर के अंदर भगवान के आपको दर्शन होंगे, हर प्राणी के अंदर आपको भगवान के दर्शन होंगे। तब आपका कर्म प्रधान माना जाएगा, तब कर्म जीवन में प्रधान है, जब कर्म में हमारे धर्म जुड़ा हो। अब भैया यदि देखा जाए तो कर्म तो व्यक्ति के ऐसे हैं कि जिनके बारे में कहो ही मत, तो लोग कहने लग जाते हैं कि हम तो कर्म प्रधान मानते हैं, हम धर्म को कुछ नहीं मानते, कर्म प्रधान है। तो कर्म भी तो हमारे जीवन में ऐसे हो कि उन कर्मों को देखकर हमें लगे कि हमने जीवन में कुछ किया है, पर हमारे कर्म भी अच्छे नहीं है, अधर्म से भी हम नहीं जुड़े हैं, फिर ऐसा जीवन किस काम का? तो भैया हमारा जीवन सार्थक तभी है जो हमने यहाँ से सुना है, जो समझा है, उसको जीवन में उतारा जाए, उसको जीवन में दर्शाया जाए, तब तो लगे कि हमारा जीवन सही है और हमने कथा को सुना है। केवल मात्र यहाँ से सुनने से और यहाँ से निकाल देने से काम नहीं चलेगा। एक प्रसंग आपको हम सुनाएं, उससे हो सकता है आपका ठाकुर जी के प्रति विश्वास पक्का हो। कुछ समय पहले की बात है, राजस्थान की भूमि की बात है। एक गांव हुआ करता था। उस गांव में एक प्रधान जी रहते थे, मुखिया, आप क्या मुखिया बोलते हैं, गांव के मुखिया जी रहते थे। बड़ी संपत्ति मुखिया के पास में, बड़ा धन वैभव।
जो मुखिया था वो बड़ा धर्मयुक्त व्यक्ति था, भगवान को मानता था, ठाकुर जी को मानने वाला था। लेकिन इसके यहाँ पर एक बेटे का जन्म हुआ। ध्यान से सुनिएगा, इसको सुनकर घर जाकर अपने बच्चों को और कथा आप सुनाओ या ना सुनाओ, पर ये प्रसंग जरूर सुनाना अपने बच्चों को घर में जाकर। ध्यान से सुनिएगा, जब मुखिया के यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ तो पैसा तो अगाध था। सोचने लगा, मुखिया चाहता था कि मेरा बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर बने। तो जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ तो विदेश भेज दिया डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए। जब डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए विदेश गया उसका बेटा, और डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद बड़ा होकर डॉक्टर बन के जब वहां से वो लौट कर आया, अपने घर लौट कर आया, तो उस समय तो मुखिया बुजुर्ग हो चुके थे, अवस्था बुजुर्ग हो चुकी थी इनकी। अब बेटा जैसे ही आया तो बड़ा ही प्रसन्न हुए कि मेरा बेटा डॉक्टरी की पढ़ाई करके लौट कर आया है। घर में आया, घर में आते पिताजी से भेंट हुई, और जैसे ही घर में आया तो मुखिया जी बोले, बेटा देख, आज इतने दिनों बाद तू पढ़कर लौट कर आया है, चल चल के सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद ले ले, भगवान को प्रणाम कर ले। अब मंदिर में लेकर गया, जो घर में मंदिर बना था, जो उसने अपने ठाकुर जी को बिठा रखा था, वहां पर लेकर गया। ये हमारे भगवान हैं, ये हमारे ठाकुर जी हैं, इनको प्रणाम करो। बेटा क्या कहने लगा, पिताजी मैं प्रणाम नहीं करूंगा। और जैसे कहा कि मैं प्रणाम नहीं करूंगा, तो मुखिया जी कहने लगे, क्यों प्रणाम क्यों नहीं करोगे? कहा, इधर आपके भगवान होते तो मैं प्रणाम करता, यहाँ तो मूर्ति पत्थर तुमने बिठा रखे हैं, यहाँ भगवान थोड़ी है आपके, मैं प्रणाम नहीं करूंगा। यदि तुम्हारे भगवान सच में हैं तो तुम्हारे भगवान को बुला दो, मैं मान लूंगा और मैं प्रणाम भी कर लूंगा। इतना कहकर वो बेटा वहां से चला गया। अब बेटा वहां से चला गया, मुखिया जी बड़े परेशान, चिंता सता रही है जीवन में कि मैंने अपने बेटे को सब कुछ दे दिया, रुपया पैसा दे दिया, पैसा कमाने की विद्या भी उसको सिखा दी, खूब रुपया पैसा कमा लेगा जीवन में। लेकिन जो सबसे बड़ी वस्तु जीवन में जो उसको देनी थी वो देना में चूक गया, वो सबसे बड़ी वस्तु नहीं दे पाया। वो कौन सा? भगवान का प्रेम। उसको मैं ठाकुर जी से नहीं जोड़ पाया। एक कमी मैंने इसके जीवन में छोड़ दी, और एक कमी के कारण मानो सारी कमी ही जीवन में मैंने छोड़ दी। अब जैसे कहा कि एक कमी छोड़ दी महाराज, क्या हुआ? मुखिया जी तो बुजुर्ग थे ही, उनकी बड़ी तबीयत बिगड़ने लगी। बेटे की चिंता करते करते बड़ी तबीयत बिगड़ने लगी। एक दिन अवस्था ऐसी हो गई कि बिस्तर में ही मिल चुके थे। उस समय अपने बेटे को पास में बुलाया इन्होंने, अपने पास बिठाया, और पास बिठाकर एक पर्ची, एक कागज का टुकड़ा, उसको पर्ची बना के अपने बेटे के हाथ में रख दिया। कहा, देख बेटा, इसको अपने पास में रखना, और जब तेरे जीवन में कोई ऐसा समय आए, कोई ऐसे संकट की घड़ी आए, जब तुझे लगे कि अब इस दुनिया में कोई मेरा नहीं है, अब इस दुनिया में कोई मेरा साथ नहीं देगा, उस समय तो इस कागज की पुड़िया को खोल कर देखना। बेटा कहने लगा, अरे पिताजी ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? मैं खुद इतना बड़ा डॉक्टर हूँ, अच्छे से अच्छी आपकी दवाई करवाऊंगा, आपको बढ़िया से बढ़िया जगह दिखाऊंगा, आप ठीक हो जाएंगे। मुखिया जी बोले, कितने दिन तक मैं ठीक रह लूंगा? एक ना एक दिन तो जाना ही है, तू अभी ठीक करा देगा मुझे, बाद में तो जाना ही है, तो इस चीज को तू याद रखना। और इतना कहकर उसी समय मुखिया जी ने प्राण छोड़ दिए, अपने शरीर छोड़ दिया। अब शरीर छोड़ दिया, पिताजी का देहांत हो गया। बेटा सोचने लगा, इतनी संपत्ति है पिताजी की, और घर में मैं अकेला हूँ, इतनी संपत्ति को छोड़कर कहाँ जाऊंगा? तो अपने गांव में ही एक छोटी सी अस्पताल खोल ली। अब छोटी सी अस्पताल ही गांव में खोल ली। अब क्या हुआ, बढ़िया तरीके से इसकी अस्पताल चल रही थी, खूब बढ़िया नाम पूरे क्षेत्र में हो गया कि इनका बेटा विदेश से पढ़ के आया है, इतना बड़ा डॉक्टर है।
ये अपने काम में इतना परिपक्व हो चुका था कि यदि यहाँ पे बैठा है तो पूरी अपने अस्पताल में जो अगल बगल दवाई जो रखी हुई थी इसने, यदि पीछे हाथ करता तो उसको देखना नहीं पड़ता कि मैंने बुखार की दवाई दी है किस चीज की। इतना अनुभवी हो चुका था कि दवाई उठा के दे देता और उनको आराम पड़ जाता। अब एक दिन का समय देखो, बरसात का समय चल रहा था। बरसात का समय तो गांव की बात थी, लाइट जाया करती थी। अब इतना भैया सरकार का इतना हो गया कि अब लाइट की परेशानी नहीं रहती, तो लाइट चली जाया करती थी। तो शाम का समय था, लाइट नहीं थी गांव में, बरसात पड़ रही थी। तो ये अपने कुछ मित्रों के साथ में बैठा हुआ था, दुकान के बाहर कुछ मित्रों के साथ में बैठा हुआ था, बात कर रहा था। तभी क्या हुआ, सामने से देखा एक छोटा सा बालक दौड़ा दौड़ा इसके पास में आया रोता हुआ और बोले, भैया मेरी माँ की बहुत तबीयत खराब है, मेरी माँ को बुखार आ रहा है, उनके लिए दवाई दे दो, बड़ी तबीयत खराब है मेरी माँ की। अब अंधेरा तो था ही, ये गया और उसने एक दवाई की शीशी उठा के उस बालक को दे दी। बोले, जा दवाई ले जा, तेरी माँ ठीक हो जाएगी। अब जैसी दवाई तो दे दी। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ, जब लाइट आ गई थोड़ी देर बाद में, इसके जो मित्र थे वो उठकर चले गए। अब इसको अचानक से याद आई कि जब मैं अपनी दुकान के अंदर बैठता था, जब अंदर बैठता था तो मेरी कुर्सी से पीछे, जो पीछे वाले ड्रॉज में जो हाथ जाता था, वहां पर बुखार की सिरप रखी होती थी, तो वहां से मैं बिना देखे ही उठा के दे देता था। पर आज तो मैं अपने मित्रों के साथ दूसरी चेयर पर बैठा था, दूसरी कुर्सी पर बैठा था, तो मैंने पीछे हाथ करके बिना देखे उस बालक को दवाई कौन सी दे दी। जैसी सुध आई, खड़े होकर इसने तुरंत देखा तो जो दवाई इसने उठा के दी थी वहां पे तो सारी चूहा मारने की दवाई रखी हुई थी। अब महाराज चूहा मार वहां पर दवाई रखी हुई थी, जैसी इसने देखा रोंगटे खड़े हो गए इसके तो कि अरे उसकी माँ को बुखार आ रहा है और वो बालक जाके जब ये दवाई खिलाएगा तो उसकी माँ ठीक नहीं होगी, उसकी माँ तो मर जाएगी, क्योंकि पहले से ही वो बीमार है। तुरंत अपनी दुकान से निकला, दूर तक दौड़ कर गया, चारों तरफ देखा, वो बालक कहीं दिखाई नहीं दिया। अब जब बालक कहीं नहीं दिखाई दिया, लौट कर अपने घर आ गया, लौट कर अपनी दुकान में ही वापस आ गया। अब तो महाराज एक तरफ बैठकर दुकान में ये बड़ा उदास, बड़े चिंता में रोने लगा कि महाराज आज यदि उस बालक की माँ मर गई तो मेरे पूरे जीवन भर की पढ़ाई पर कलंक लग जाएगा। कि अरे लोग तो बड़ा कहते थे विदेश से डॉक्टरी की पढ़ाई करके आया है, इसने ऐसी कैसी फिर दवाई दे दी कि उस बालक की माँ की मृत्यु हो गई इसकी दवाई खाने से। रोने लगा कि मेरा तो पूरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा, मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा यदि एक बार कलंक लग गया तो। अब बैठे बैठे रो रहा था, उसी समय इसको याद आई कि मेरे पिताजी ने एक पुड़िया दी थी और कहा था कि जब दुख का समय आए, जब संकट का समय आए तो एक बार उस पुड़िया को खोल कर जरूर देख लेना कि उसमें है क्या। अब सोचने लगा कि जरा देखो तो सही उस पुड़िया में है क्या। अपनी दुकान में ही इसने वो पुड़िया एक तरफ रख रखी थी पिताजी की निशानी समझ के, और जैसे ही महाराज आज उस पुड़िया को उसने खोला और जब उस पुड़िया को खोल कर देखा तो उसमें कुछ लिखा नहीं था, ना ही उसमें कुछ रखा हुआ था। उस कागज के टुकड़े में उस बांसुरी वाले का चित्रपट बना हुआ था, उस मुरली वाले की तस्वीर बनी हुई थी। आज महाराज जैसी वो कागज खोला और मुरली वाले की तस्वीर को देखा, तस्वीर को पकड़कर रोने लगा, जो चित्रपट बना हुआ था रोने लगा और कहता है मैंने आज तक भरोसा नहीं किया कि संसार में कोई भगवान भी होता है। कोई मुझसे कहता भी था कि भगवान की पूजा करो, भगवान को मानो, भगवान की सेवा करो, तो भी मैंने आज तक भरोसा नहीं किया। मेरे पिताजी कहते कहते चले गए संसार को छोड़ के कि कम से कम ठाकुर जी पर भरोसा रखो, पर आज तक मैंने नहीं माना कि कोई भगवान भी होता है।
पर आज मैं आपसे कहता हूं कि आप यदि सच में हैं, सच में कोई भगवान होता है तो आज मेरी लाज बचा लो। यदि आज मेरी लाज बचा ली तो मैं मान जाऊंगा कि सच में कोई भगवान है इस संसार में। उस चित्रपट को देख देख के रो रहा था, बात कर रहा था। इतने में इसने क्या देखा, वही बालक सामने से दौड़ा दौड़ा रोता हुआ फिर आ रहा है। ये समझ गया कि इसकी माँ मर गई होगी तो बोलने के लिए आ रहा है कि कौन सी दवाई दी थी तुमने। अब वो बालक रोता रोता आया, बोला भैया भैया। इसने कहा क्या हुआ? कहा अभी अभी आपने जो मुझे दवाई दी थी, मैं जल्दी जल्दी माँ के पास जा रहा था और जब मैं दौड़ कर जा रहा था तो मेरा पैर फिसल गया और जैसे पैर फिसल गया वो शीशी नीचे गिर गई, वो शीशी टूट गई, पूरी दवाई नीचे गिर गई। मेरे पास पैसे तो नहीं है, आप मुझे दूसरी दवाई दे दो, मैं बाद में पैसे दे जाऊंगा। जैसे कहा महाराज, इसने उस बालक को गोदी में ले लिया और गोदी में लेकर कहने लगा कि आज ये बालक नहीं आया है, आज इस बालक के रूप में वो मुरली वाला आया है मेरी लाज बचाने के लिए। आज वो बालक नहीं आया है, वो बांसुरी वाला, वो मुरली वाला मेरी लाज बचाने के लिए यहाँ पर आया है, जिसको मैंने आज तक नहीं माना कि कोई भगवान भी होता है। इसलिए भैया एक बात कहूंगी, संसार को जितना अपना मानना है मानो, जितना संसार पे भरोसा करना है करो, बस जीवन में एक बात मत भूलना कि अंत में ठाकुर जी के सिवा कोई काम नहीं आता है। जब साथ छोड़ देते हैं तो उनके अलावा कोई साथ नहीं देता है, कोई काम नहीं आता है। इसलिए कहते हम तो भैया कहा करते हैं कि जब तक इनका साथ है, जब तक जीवन में कोई चिंता नहीं है, कोई डर नहीं है। क्यों क्यों घबराऊं मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। ताली शुरू करते हुए सभी हरि जब जब मुझको पड़ती है दरकार, श्याम हमेशा रहता है तैयार। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, श्याम हमेशा रहता है तैयार। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, श्याम हमेशा रहता है तैयार। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, श्याम हमेशा रहता है तैयार। श्याम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, श्याम ही मेरे जीवन का आधार। श्याम ने मुझ पर किया बहुत उपकार,
उपकार, श्याम ही मेरे जीवन का आधार। श्याम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, श्याम ही मेरे जीवन का आधार। हरदम ये मुझ पर अपना, हरदम ये मुझ पर अपना प्यार लुटाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। देखो आप सब भी कहिए, क्योंकि ये बात सच है। यदि ठाकुर जी से आपका नाता नहीं जुड़ा होता, ठाकुर जी से आपका कोई रिश्ता नहीं जुड़ा होता, तो यहाँ बैठे नहीं होते आप। बेशक आप इस प्रांगण में आए होते, पर मेले में ही इधर उधर घूम रहे होते, हजारों लोग घूम रहे हैं। तो आप भी कहिए कोई ना कोई नाता आपका है ठाकुर जी से, तभी यहाँ पर बैठे हैं, वरना यहाँ नहीं होते। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके कहिए, पीछे वाले भी। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। मेरा तो श्याम से नाता है। मेरा तो श्याम से नाता है। बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। दुख के बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। दुख के बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। दुख के बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। बाल भी बाका वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। बाल भी बाका वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। संकट आने से पहले, संकट आने से पहले श्याम आता है। तुम घबराओ मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जिस जिसका ठाकुर जी से नाता है, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके कहिए, जो ठाकुर जी के भरोसे रहता है, ठाकुर जी फिर क्या करते हैं, उसको अकेला नहीं छोड़ते। तो करते क्या है? रखवाला रखवाला वो भक्तों का रखवाला। 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 बंसीवाला बंसीवाला वो भक्तों का रखवाला। बंसीवाला बंसीवाला वो भक्तों का रखवाला। वो भक्त
श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। दुख के बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। दुख के बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। बाल भी बांका वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। बाल भी बांका वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। संकट आने से पहले, संकट आने से पहले श्याम आता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। महाराज भरोसा मानिए, एक बार इस मुरली वाले को अपना बना कर देखो, एक बार इसके ऊपर भरोसा करके देखो। हम अपनी व्यासपीठ से भरोसे से कहते हैं कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। एक कभी अपने भक्त को किसी के सामने झुकने नहीं देता है, कभी किसी के सामने रोने नहीं देता है। इनके भक्त रोते तो हैं लेकिन इनके प्रेम में रोते हैं। बाकी दुनिया की तरह पागल बन के नहीं रोते हैं, दुनिया के लिए नहीं रोते हैं। एक बार इनको अपना कर देखो, एक बार इनके ऊपर भरोसा करके देखो। दुख तो आते हैं लेकिन होता क्या है, दुख के आने से पहले ईश्वर में आकर अपने भक्त के साथ खड़ा हो जाता है। संकट आने से पहले श्याम आता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। यदि इनसे रिश्ता जुड़ जाए ना, कभी जीवन में अकेला नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि प्रेमी के लिए प्रेमी है ये। जो भक्त जैसा इनको बनाना चाहता है ये वैसे बन जाते हैं, ऐसा ठाकुर जी का स्वभाव है। तो भरोसा इनके ऊपर हो, प्रेम इनसे हो, तो जीवन बदल जाए, जीवन पलट जाए। और आपने कथा को 7 दिन सुना है। यदि आप में से 10-20 लोगों के जीवन में भी परिवर्तन हो गया ना, 10-20 की बात छोड़ दो, हम तो 1-2 लोग की ही बात करते हैं। यदि इस कथा को सुनने से, श्रवण करने से किसी 1-2 व्यक्ति के जीवन में ही परिवर्तन हो जाए तो आपके गांव का पूरा यज्ञ सफल है, आपका ये पूरा कथा सुनना सफल है। यदि 1-2 लोग ही बदल जाए तो। और बदलाव तभी होगा जब जीवन में कथा को उतारोगे, सत्संग को उतारोगे, तभी बदलाव होगा। भगवान का माता रुक्मिणी के संग में विवाह हुआ। पहले भगवान के एक करके 8 विवाह हुए। पहला विवाह रुक्मिणी जी के संग में हुआ, दूसरा विवाह जाम्बती जी के संग में हुआ, तीसरा विवाह सत्यभामा जी के संग में हुआ, चौथा विवाह कालिंदी जी के संग में हुआ, 5वां विवाह मित्रवृंदा जी के संग में हुआ, 6वां विवाह भद्रा जी के संग में हुआ, 7वां विवाह लक्ष्मणा जी के संग में हुआ और 8वां विवाह सत्या जी के संग में हुआ। ऐसे एक एक करके भगवान के पहले 8 विवाह हुए। फिर एक भूमि से उत्पन्न राजा था जिसका नाम था भौमासुर। ये भौमासुर क्या करता, जिस किसी कन्या का विवाह होता तो ये भौमासुर जाकर उसका हरण कर लेता। आज भगवान को पता लगा तो आज भगवान भौमासुर के पास में पहुंचे।
भौमासुर को मार दिया, वध कर दिया भौमासुर का। और उसकी बंदी रह को खोला तो 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। और जैसे भगवान ने सभी कन्याओं से कहा कि तुम अपने अपने घर जाओ, अब तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, तो सारी कन्याएं एक स्वर में कहने लगी कि अब यदि हम अपने घर जाएंगी तो हमारे घर वाले स्वीकार नहीं करेंगे, अब कोई हमसे विवाह नहीं करेगा, क्योंकि हम एक राक्षस के पास में रही है। अब तो हमारे पास केवल एक ही मार्ग है कि हम प्राणांत कर लें। तब ठाकुर जी ने कहा कि तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम सभी को स्वीकार करता हूँ। ठाकुर जी ने एक साथ में 16,100 रूप धारण किए और सभी कन्याओं का वर्ण कर लिया। तो ऐसे करके ठाकुर जी के 16,108 विवाह हुए। बड़ा प्रभु का परिवार, हर एक रानी के यहाँ 10-10 पुत्र और एक एक कन्या का जन्म हुआ। बड़ा प्रभु का परिवार है। आज सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव, आप भगवान को करुणा सिंधु कहा करते हैं, कोई ऐसा प्रसंग, कोई ऐसी कथा आप हमें श्रवण कराइए जिसमें भगवान ने अपने भक्त के ऊपर करुणा की हो, दया की हो। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, भगवान के एक मित्र थे, कृष्ण से सखा कश्यप ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। भगवान कृष्ण के एक मित्र थे जिनका नाम था श्री सुदामा जी महाराज। यहाँ सुदामा जी ने नहीं कहा कि मेरे मित्र कन्हैया है, यहाँ भगवान कृष्ण ने कहा है कि मेरे मित्र सुदामा है। सुदामा जी की पत्नी का नाम सुशीला, घर में 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। सुदामा जी के जीवन में गरीबी है। अब महाराज जीवन कैसा है सुदामा जी का? 24 घंटे भगवान का भजन करते हैं, निरंतर भजन करते हैं, लेकिन फिर भी सुदामा जी के जीवन में गरीबी है। महाराज कहते हैं गरीबी 2 प्रकार की होती है। ध्यान दीजिएगा, कितने प्रकार की गरीबी होती है? 2 प्रकार की। एक होती है कर्म की गरीबी और दूसरी होती है त्याग की गरीबी। कर्म की गरीबी कैसी होती है? मान लीजिए हम खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब रुपया पैसा कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे यदि कर्म अच्छे नहीं हैं तो वहां लाख संपत्ति आप कमा लोगे, लेकिन फिर भी जीवन में गरीबी ही रहेगी, वहां धन रुकेगा नहीं। एक तो कर्म की गरीबी होती है। कई जगह दिन भर भैया लोग तो बड़ी मेहनत करते हैं, बाहर जाके खूब धन रुपया पैसा कमाते हैं, लेकिन माताएं घर में दरिद्रता ही फैला के रखती हैं, तो वहां कैसे लक्ष्मी रुकेगी, वहां कैसे धन रुकेगा? माताओं का नियम होता है, माताएं चाहें तो घर को स्वर्ग बना दें और वो चाहें तो घर को नरक बना दें। हमारे घर में दरिद्रता कब आती है? घर में दरिद्रता कब प्रवेश करती है? जहां पूरे घर में गंदगी फैली पड़ी हो, इधर उधर झूठन पड़ी हो, सुबह से साँझ हो जाए बिना ही स्नान किए, बिना स्नान किए भोजन पानी करके बैठे हैं, तो ऐसे घर में कभी लक्ष्मी नहीं आती है, ऐसे घर में दरिद्रता ही रहती है। तो लक्ष्मी कैसे घर में आती है? जो चाहती हैं, जो माताएं कि हमारे घर में लक्ष्मी रुके, सुख शांति रहे, तो कुछ नियम आप यहाँ से सुन के जाइए और अपने जीवन में उतारिएगा। आपके घर में खूब लक्ष्मी मैया की कृपा होगी। सबसे पहला नियम कौन सा? बिना स्नान किए किसी भी नारी को भोजन नहीं बनाना चाहिए। बिना स्नान किए कभी रसोई घर में नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि रसोई घर में अन्नपूर्णा मैया का स्थान होता है, और बिना स्नान किए रसोई में जाओगे तो अन्नपूर्णा मैया तो उठ के भाग लेगी वहां से। तो पहला, बिना स्नान किए कभी भोजन नहीं बनाना चाहिए, रसोई घर में नहीं जाना चाहिए। और दूसरा, कई बार होता है ना, जैसे अभी सर्दी चल रही है तो माताएं क्या करेंगी, अब देर रात हो गई सबको भोजन वोजन करने में, तो माताएं कहती कोई बात नहीं, सर्दी है, अब ये जो झूठे बर्तन है सुबह साफ कर लेंगे, सुबह धो लेंगे, रात में ऐसे छोड़ दिए। तो नहीं, कभी भी रसोई में या हमारे घर में झूठन नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि झूठन पड़ी हो, झूठे बर्तन पड़े हो, वहां लक्ष्मी कभी नहीं रुकती है। तो कभी भी रात के बर्तन सुबह के लिए नहीं पड़े रहने चाहिए कि सुबह धोएंगे, और सुबह के बर्तन भी साँझ तक नहीं पड़े रहने चाहिए कि साँझ हो जाएगी तब एक संग में धोएंगे ना। जब हुए जितना अपना सफाई से रहो। और तीसरी चीज, कभी भी माताओं को रजस्वला धर्म में भोजन नहीं बनाना चाहिए। कम से कम 4 दिन का परहेज तो हर एक माताओं के जीवन में होना चाहिए। जो स्त्री रजस्वला धर्म में भोजन बना के अपने पति या बच्चों को कराती है, तो ऐसा कहते हैं महाराज उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि वो उतनी हमारी अपवित्रता का जो स्थान रहता है। तो 4 दिन का परहेज तो करना ही चाहिए हर एक नारी को, तभी घर में लक्ष्मी निवास करती है। और चौथी चीज, हर एक माताओं का नियम होना चाहिए कि ज्यादा नहीं तो 2 समय तो अपने घर की चौखट पर दीपक जलाना चाहिए, एक सुबह और एक साँझ को। सुबह भी लक्ष्मी मैया घर में आती है, जिस घर की चौखट पर दीपक जल रहा होगा तो उस घर में प्रवेश कर जाती है। और ऐसे शाम को संध्याकालीन बेला में भी घर के द्वार पर एक दीपक तो अवश्य हमें जलाना चाहिए। आप विश्वास नहीं होता, आप 1-2 महीना करके देख लो, ज्यादा बात नहीं करते, हम 1-2 महीना करके देख लो, आपको खुद अपने जीवन में अंतर दिखेगा। तो उसी घर में लक्ष्मी निवास करती है। तो महाराज कहा कि एक तो कर्म की गरीबी है और एक त्याग की गरीबी। तो जो उल्टे सीधे कर्म करते हैं तो उनके घर में दरिद्रता रहती है, तो वहां गरीबी रहेगी। पर सुदामा जी के जीवन में कौन सी गरीबी है? सुदामा जी के जीवन में कर्म की गरीबी नहीं है, सुदामा जी के जीवन में त्याग की गरीबी है। सुदामा जी ने त्याग किया है। कौन सा? जब अवंतिकापुरी में भगवान कृष्ण और सुदामा अध्ययन करने के लिए गए थे, तो एक बार ऋषि दुर्वासा जी गुरुकुल में भिक्षा मांगने के लिए आए। गुरु माता के निकट गए, कहा भिक्षाम देहि। गुरु माता ने कहा कि आश्रम में तो कुछ है नहीं, हम क्या भिक्षा में दे दे, आपको मना कर दिया। बल्कि आश्रम में थोड़े चने रखे हुए थे, झूठ बोल दिया कि कुछ भी नहीं है। अब दुर्वासा जी लौट गए, थोड़ी दूर पर खड़े होकर विचार करने लगे, इतना बड़ा आश्रम है और ऐसा तो हो नहीं सकता कि इतने बड़े आश्रम में कुछ हो ना, जरा देखूं तो सही। और जब ध्यान लगा के देखा तो उस आश्रम में कुछ चने पड़े हुए थे। क्रोध आ गया कि इतने बड़े संत की पत्नी होने के बाद भी मुझसे झूठ बोल दिया कि कुछ भी नहीं है। और क्रोध में आके श्राप दे दिया कि जो भी इन चनों को खाएगा वो 7 जन्म के लिए गरीब हो जाएगा, दरिद्र हो जाएगा। जब श्राप दे रहे थे तो वहीं सुदामा जी महाराज खड़े खड़े सुन रहे थे। अब जब कृष्ण और सुदामा लकड़ी बीनने के लिए जाने लगे तो गुरु माता ने वही चने दिए, कहा बेटा रास्ते में भूख लगे तो इन चनों को खा लेना। सुदामा जी ने अपने पास में रख लिए। अब लकड़ी बीनने के लिए जैसे जंगल में गए, थोड़ी दूर जाकर सुदामा जी ने देखा कि कोई देख तो नहीं रहा, छिपकर सारे चने सुदामा जी ने अकेले ने खा लिए। अब थोड़ी देर में कन्हैया बोले, सुदामा भूख लगी है, गुरु माता ने जो चने दिए थे उनमें से कुछ चने मुझे भी दे दो। सुदामा जी बोले, कन्हैया क्षमा करियो, वो को बड़ी भूख लगी थी तो सारे चने मैंने अकेले नहीं खा लिए। ठाकुर जी बोले, सुदामा मैं जानता हूँ तुमने वो सारे चने क्यों खाए। ऋषि दुर्वासा जी के श्राप से मुझे बचाने के लिए आज वो सारे चने तुमने अकेले ने खा लिए। वो ऋषि दुर्वासा जी का श्राप मुझे बचाने के लिए तुमने अपने ऊपर सारा श्राप ले लिया। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम 7 जन्म लेकर आओगे, मैं 7 जन्म ही तुम्हें दर्शन दूंगा। तो महाराज आज सुदामा जी के जीवन में जो गरीबी है वो त्याग की गरीबी है। त्याग किया है सुदामा जी ने, किसके लिए? अपने मित्र कन्हैया के लिए। मित्र हो तो सुदामा जी के जैसा। आजकल के जीवन में लोग कहते हैं कि हमारे मित्र हैं, पर हम कहें भैया आजकल मित्रता रही ही नहीं है। आजकल मित्रता नहीं, हाँ दोस्ती हो सकती है आपकी, पर मित्रता नहीं है। मित्र का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले मित्र का अर्थ समझिए। कहते हैं कुपंथ निवार सुपंथ चलावा, जो हमें
गलत रास्ते से हटाकर सही रास्ते पर चला दे, वही जीवन में सच्चा मित्र कहलाता है। अब जो खुद बैठकर दारू पी रहा है और आपसे भी कह रहा है अरे थोड़ा सा पी लो, क्या बिगड़ जाएगा, भैया वो मित्र नहीं हो सकता, वो उससे बड़ा आपका कोई शत्रु नहीं है दूसरा। और आजकल तो मित्रता के नाम पर लोग दुश्मनी निकालते हैं, ऊपर से मीठे मीठे बोलेंगे आपसे और पीछे मौका मिलते ही भैया छुड़ा रखते हैं। हाँ, आपसे भी मिले रहेंगे और आपके शत्रुओं से भी मिले रहेंगे। क्योंकि एक बात समझना, आज के समय में जो सबका होना चाहता है, आज के समय में जो सबका होना चाहता है, विश्वास रखिएगा वो किसी का भी नहीं है, किसी का भी नहीं है। जो थोड़ा इधर बैठ लिया, थोड़ा इधर हो लिया, थोड़ा इधर हो लिया, ना, वो किसी का भी नहीं बन सकता। और दूसरी बात हमेशा स्मरण रखिएगा, आज जो व्यक्ति आपके सामने आकर किसी की बुराई कर रहा है, तो ये भी विश्वास मान लो वो किसी और के पास जाके आपकी भी बुराई करता होगा। आजकल की ऐसी मित्रता है, ऐसी यारी दोस्ती है, तो आजकल तो मित्रता रही ही नहीं। सच्चा मित्र तो वो है जो खुद सही रास्ते पर चले और आपको भी सही रास्ते पर चलाए, आपको भी सही मार्ग दिखाए, वो जीवन में सच्चा मित्र है। तो महाराज जैसे यहाँ पर सुदामा जी की तरह कोई मित्र नहीं हो सकता जीवन में, जिन्होंने एक जन्म क्या 7 जन्म के लिए अपने मित्र के प्रति धन वैभव ऐश का त्याग कर दिया, संपत्ति का त्याग कर दिया मित्रता निभाने के लिए। आज सुदामा जी के जीवन में गरीबी है, 4 दिन चूल्हा नहीं जलता सुदामा जी का। 4 घरों में मांगने के लिए जाते हैं, कुछ मिल जाए तो ले आते हैं और ना मिले तो खाली हाथ लौट आते हैं। 5वें घर नहीं जाते। 4 घर में क्यों जाते हैं? क्योंकि 4 घरों में भिक्षा लेने का एक विप्र देवता का, एक ब्राह्मण का अधिकार होता है। आज सुदामा जी महाराज भिक्षा मांगने के लिए गए और जैसे भिक्षा मांगने के लिए गए, एक घर में कुछ तंदुल के दाने, कुछ चावल सुदामा जी को मिले। दुबला पतला शरीर है, वो चावल लेकर सुदामा जी आ रहे थे, पैर फिसल गया, गिर गए। जब गिर गए तो वो सारे चावल मिट्टी में मिल गए। उसी मिट्टी की पोटली बना के रख ली। घर जाके बोले सुशीला, इसमें कुछ दान रखा है, इसके 2 हिस्से कर लो, एक भगवान को भोग लगा दो और दूसरे हमारे परिवार के लिए रख लो। अब सुशीला ने जैसे पोटली को महाराज खोल कर देखा तो उस पोटली में मिट्टी मिट्टी भरी हुई थी, थोड़े से चावल के दाने थे। बोली स्वामी, ये दूसरा हिस्सा भी आप अपने भगवान को ही भोग लगा दो। आज जो थोड़े से चावल के दाने मिले, दोनों पति पत्नी ने भगवान को समर्पित कर दिए, भोग लगा दिया। उसी समय द्वारिकापुरी में भगवान भोजन करने के लिए बैठे थे। 56 प्रकार के व्यंजन रखे हुए हैं ठाकुर जी के सामने। एक निवाला तोड़ा, मुख में नहीं दिया, वही छोड़ दिया और कहने लगे रुक्मणी मेरा तो पेट भर गया। रुक्मणी जी बोली, अभी तक तो आपने एक निवाला भी नहीं पाया है, कैसे आपका पेट भर गया? भगवान बोले, रुक्मणी मेरे मित्र सुदामा के घर में 4 दिन से चूल्हा नहीं जला है और आज थोड़े से तंदुल के दाने भिक्षा में मिले तो दोनों पति पत्नी ने वो भी मुझे समर्पित कर दिए, मेरा तो उसी में पेट भर गया। रुक्मणी जी बोले, जब वो आपसे इतना प्रेम करते हैं तो आप उनको कुछ धन वैभव प्रदान क्यों नहीं कर देते? और जैसे कहा कि धन वैभव क्यों नहीं प्रदान करते, तो भगवान बोले, रुक्मणी बात तो यही है कि सुदामा कभी कुछ मांगता ही नहीं है। हम भगवान के सामने जाते हैं ना तो कितना कुछ भगवान से मांगते हैं, पर सुदामा जी का नियम था, जब भगवान के सामने जाया करते तो भगवान से क्या कहते थे कि हे नाथ, मैं अगर मांगू तो मांगू, तुम ना दे देना मुझे, तुमने जो दे दिया तो आशिक नहीं मजदूर कहलाऊंगा मैं।
सुदामा जी भगवान के पास जाकर कहते थे, हे नाथ मेरी मांगने की आदत है, यदि कभी गलती से मैं आपसे मांग लूं कुछ तो आप मुझे देना मत, क्योंकि यदि आपने मुझे दे दिया तो फिर मैं आपका आशिक नहीं कहलाऊंगा, फिर आपका भक्त नहीं कहलाऊंगा, फिर तो मजदूर बन जाऊंगा कि दिन भर मजदूरी की और शाम को कुछ रुपया पैसा लेकर आ गए, इसलिए कुछ देना मत। कभी नहीं मांगते थे सुदामा जी भगवान से, लेकिन भगवान पे भी अपने भक्त का दुख नहीं देखा जाता, अपने भक्त की पीड़ा नहीं देखी जाती भगवान से। आज एक साधु का रूप बनाया और सुशीला के निकट आए, आवाज लगाते हैं भिक्षाम देही। सुशीला घर से बाहर आई, बोली भगवान हम आपको कोई भिक्षा नहीं दे सकते। क्यों? कहा हमारे घर में गरीबी रूपी कन्या ने जन्म लिया है और उस गरीबी का सूरतक हमारे घर में फैला हुआ है, इसलिए हम आपको कुछ भिक्षा नहीं दे सकते। संत कहने लगे, देवी हमने तो सुना है कि आपके पति के मित्र द्वारिकाधीश हैं। सुशीला बोली मुझे नहीं पता। इतना कह के भगवान वहां से चले गए। जब भगवान वहां से चले गए, आज सुशीला सुदामा जी के पास पहुंची और कहा, स्वामी मैंने सुना है आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, आपने मुझे कभी बताया नहीं। द्वारिकाधीश का नाम सुनते ही सुदामा जी रो पड़े और बोले, हाँ देवी मुझ अभागा के मित्र द्वारिकाधीश हैं। सुशीला ने कहा, एक बात बताओ, कभी आपका उनसे मिलने का मन नहीं करता, कभी दर्शन करने का मन नहीं करता? सुदामा जी बोले, मन तो बहुत करता है, दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण। मिलवे को ये नेत्र तरसते हैं उनको देखने को, लेकिन क्या करें, हमारी और उसकी बराबरी नहीं है। हम इस झोपड़ी के राजा हैं और वो सोने की द्वारिकापुरी का राजा है, हमारा उसका कोई मेल नहीं है। सुशीला बोली, स्वामी आप मेरे कहने पर एक बार उनके दर्शन के लिए जाइए। सुशीला के कहने पर सुदामा जी आज द्वारिकापुरी जाने को तैयार हुए। 4 घरों में गई, 4 मुट्ठी तंदुल लेकर सुशीला आई, पोटली बांध कर दे दिया और जाते जाते सुदामा जी से बोली, हे नाथ अपने द्वारिकाधीश से मेरा एक संदेशा कह देना। अपने द्वारिकाधीश से कहना कि हे गोविंद आपकी कृपा हमारे ऊपर कुछ ज्यादा ही है। क्यों कि 1 माह 2 पाख में 2 एकादशी होए, पर मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होए। और भक्तों के जीवन में तो केवल 2 ही एकादशी होती हैं, 2 दिन ही व्रत करते हैं, पर हमारे ऊपर तो ऐसी आपकी कृपा है कि हमारे तो रोज ही व्रत होते हैं, रोज ही एकादशी होती हैं। सुदामा जी समझे नहीं, चले गए सुदामा जी। अब यहाँ से गए, जाकर जंगल में बीच में सुदामा जी पहुंचे। अब जंगल में जाकर सुदामा जी बैठ गए एक जगह, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, किस ओर जाऊं, कहाँ जाऊं। जब कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया सुदामा जी को, तो भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे नाथ मैं तो नहीं जानता कि वो कौन सा मार्ग है जो आप तक आता है, पर आप तो जानते हैं कि वो कौन सा रास्ता है, वो कौन सा मार्ग है जो मुझ तक आता है। यदि मैं आपके पास नहीं आ सकता तो आप कृपा करके आप मुझ तक आ जाइए। और जैसी कहा महाराज, नींद लग गई सुदामा जी की। और जब सुदामा जी की नींद लगी, आज भगवान ने अपनी माया के द्वारा सुदामा जी को द्वारिकापुरी के बगीचों में बुला लिया। जब नींद खुली तो देखा बड़े बड़े कंचन महल खड़े हुए हैं। और जब उन बड़े बड़े कंचन महलों को सुदामा जी ने देखा, पूछा भैया ये कौन सी नगरी है? सब बोले ये द्वारिका नगरी है, द्वारिकापुरी है। प्रसन्न हो गए कि ये तो मेरे कन्हैया की द्वारिका है, मेरे कृष्ण की द्वारिका है। भगवान के महलों में पहुंचे द्वार पर और द्वारपालों से कहते हैं, भैया मुझे द्वारिकाधीश से मिलना है। द्वारपाल बोले आप इधर ही रुकिए, हम जाकर भगवान से आज्ञा लेकर आते हैं। द्वारपाल अंदर गए, बोले भगवान एक विप्र देवता आपसे मिलने के लिए आए हैं, क्या आज्ञा है?
भगवान बोले एक बात बताओ, विप्र देवताओं को मुझसे मिलने के लिए आज्ञा लेने की जरूरत कब से पड़ने लगी? उनके लिए तो मेरे द्वार हमेशा ही खुले रहते हैं। द्वारपाल बोले भगवान उनका रूप बिल्कुल अलग है। कहा शीश पगाना झगा तन पे अरु जाने को ये ही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी पाह पासन की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्रज दुर्बले करयो पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। और जैसे सुदामा जी का नाम सुना महाराज, नाम सुनते ही भगवान सिंहासन से दौड़ पड़े कि मेरा मित्र आया है, मेरा सुदामा आया है। सुदामा जी का नाम सुना, सिंहासन पर बैठे थे, सुध बुध भूल गए, कहीं मुकुट गिरा कहीं पीतांबरी गिरी, दौड़े जा रहे हैं मेरा मित्र आया है, मेरा सुदामा आया है, मेरा बचपन का यार आया है, मेरा सखा आया है, दौड़े जा रहे हैं ठाकुर जी। हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन है, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। के सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए है, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से। अब कई बार लोगों से कहो कि भैया भक्ति करो, भगवान का भजन करो, तो लोग कहते हैं अरे भैया हम तो कर्म को प्रधान मानते हैं, कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है, जीवन में कर्म करो वही सबसे बड़ा प्रधान होता है। चलो मान लिया, हमने भी आपकी बात मान ली कि कर्म प्रधान होता है, लेकिन जानते हो कौन सा कर्म जीवन में प्रधान होता है? धर्म युक्त कर्म जीवन